देखिए जहाँ से प्रकाश निकला उसको बोलेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, इसको कण मान लेते हैं, कण छोटा सा पार्टिकल कण, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज समझाता हूँ, देखिए ये चलिए मान के चलिए है प्रकाश स्रोत हमारे सूर्य देवता, ठीक है। बड़ा हंस रहा है, सूर्य भगवान नहीं होते तो लोग देखेंगे। कौन है? सूर्य देवता है ना, हमारे आराध्य हैं सूर्य भगवान, ठीक है। ये जो है इन्हीं के द्वारा पूरा संसार जो है प्रकाशमय रहता है, इसलिए मत आप लोग, हम सुंदर बनाने की कोशिश किए हैं, हमसे ऐसे नहीं बन पाया तो हम क्या करेंगे, है ना। अब इनसे निकला, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई कण है, ठीक है। यहाँ पे कोई कण है, ये क्या है, कण है। यहाँ से सूर्य भगवान से प्रकाश निकल रहा है, क्या कहलाएंगे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत ना, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है। अब एक इनसे प्रकाश निकला, तो प्रकाश निकलेगा ना तो सीधे कण पे पड़ा, एक कण पे पड़ा, ठीक है। प्रकाश यहाँ पड़ा एक कण पे, और जब प्रकाश इस कण पे पड़ेगा तो प्रकाश एक कण क्या करेगा कि इस प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर कर पुनः इस प्रकाश को सभी दिशाओं में भेज देगा, सभी दिशाओं में भेज देगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिशा में, सभी दिशाओं में क्या करेगा, इसको भेज देगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब जब प्रकाश स्रोत से निकलता है और जब वो किसी कण पर पड़ता है तो कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है पहले, और उसके बाद उसके सभी दिशाओं में फैला देता है ना, जिसको बोलता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और अब थोड़ा अंधेरा रहता है ना तो प्रकाश, प्रोजेक्टर प्रकाश बोर्ड पर पड़ रहा है ना, लेकिन हम हेजा खड़ा तो यहाँ भी अंजोर रहता है, यहाँ अगर यहाँ हम है तो यहाँ भी मतलब व्हाइट, यहाँ पे भी प्रकाश आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जाकर वहाँ टकराया, और टकराने के बाद वो जो है प्रकाश को क्या कर दिया है, फैला दिया चारों तरफ। आप लोग देखिएगा, अगर कोई बंद कमरा है, रूम है, उसमें एक दीवार पर टॉर्च जलाइएगा ना, पूरा घर में मंजूर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब दीवार पर टकराया तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो गया, फैल गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश का कण निकलता है, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश का किरण निकलता है, प्रकाश निकलता है, जब वो किसी कण पर पड़ता है ना तो कण क्या करेगा कि उसके कुछ ऊर्जा को सोख लेगा, अवशोषित करेगा, और उसके बाद उस प्रकाश को क्या करेगा, सभी दिशाओं में फैला देगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए, अगर सभी दिशाओं में फैला रहा है, अब एक बात समझाइए, यहाँ पे देखिए जो हम लिए थे, ये जो एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान क्या है, यहाँ पे सूर्य भगवान क्या है, प्रकाश स्रोत। यहाँ से जब निकला है सूर्य प्रकाश यहाँ पे तो सेव पे पड़ा है, और यहाँ पे एक आदमी बैठ कर यहाँ पे यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, इसको दिखाई दे रहा है, इसको काम नीचे में देखने में नहीं दिखाई देगा। क्यों, कैसे दिखाई देगा? क्योंकि जो है प्रकाश जो है, सेव जो है प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाया होगा, न किसी दिशा में फैलाया है। अगर केवल ये इसी दिशा में फैलाता तो हमको नीचे से दिखाई देता, नीचे से दिखाई देगा, ऊपर से देगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो सेव है प्रकाश के किरण को या प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाया होगा, तभी तो चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से देख रहा है तो वो दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो वो दिखाई देगा, नीचे से देखेंगे तो वो दिखाई देगा, चाहे इसके पीछे से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो भी दिखाई दे रहा है ये हमको, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ा है तो प्रकाश की किरण को सभी दिशाओं में फैलाया है। और वहां से मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इधर से प्रकाश इसके आंख पे गया है तो इसको देखने का आभास हो रहा है। नीचे से कोई देखेगा तो यहाँ से इसका प्रकाश किरण कहाँ है, नीचे भी आया होगा, सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाया होगा ये, ठीक है, सभी दिशाओं में फैलाया होगा, तो जाके ये दिखाई देगा चारों तरफ से। समझ में आ रही है? प्रकाश का प्रकीर्णन के चलते जो हम लोग अच्छे से देख पाते हैं इसको, है ना। तो कोई भी प्रकाश, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, जब वो किसी कण पर पड़ता है तो वो कण क्या करता है कि प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उसको क्या करेगा, फैला देगा। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आया? प्रकाश का प्रकीर्णन। जम हाई ले रही हो जी।
है तो लोग पानी लेकर बैठा करो, है ना, बार बार बोलते हैं। जब भी जब भाई आता है एक बार पी लीजिए। ये पढ़ाई में बहुत लोगों का मन नहीं लगता है, सबका नहीं लगता है, हम लोग का भी थोड़े लगता है। मजबूर पढ़ना पड़ता है, फेल हो जाएंगे, पढ़ना पड़ता है, लेकिन मन भी लगता है। जब आप पे जिम्मेवारी आएगा ना, जब जिम्मेवारी सर पे आएगा, जब जो है एकाएक जो है आर्थिक स्थिति जब चरमराएगी घर की, तब उस समय याद आता है कि हमको भी पढ़ना चाहिए था, है ना। अभी जो है माता पिता पे हैं आप लोग, इसलिए ऐसा कर रहा है, जम्हाई आ रहा है। वरना जब जिम्मेवारी आता है ना, तो जम्हाई आएगा, फिर भी कमाओ कीजिएगा, नहीं करना है हमको। खैर चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन